टुडे वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम इसमें पढ़ेंगे बेटा कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता क्या है। मैं आपको बता देता हूं कि हमारा कोई भी क्लोज सरफेस होता है, जो उस क्लोज सरफेस के ऊपर से हमारी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती है, तो बेटा जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने इसके ऊपर से गुजारी है, इधर हमने छोटा सा एरिया एलिमेंट मान लिया आपका डीएस, और इधर जो है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच में जो हमारा एंगल है उसको बोलते हैं थीटा। यानी कि जो हमारे क्लोज सरफेस के ऊपर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती है उसके नंबर को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। यानी कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। दैट मीन्स क्या है बेटा कि जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज सरफेस के ऊपर से निकलते हैं तो उनका जो नंबर होता है, उनकी जो संख्या होती है, उस संख्या को इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम दिया जाता है। इट इज डिनोटेड बाई फाई ई। इसको बोलते हैं बेटा फाई और ई फॉर इलेक्ट्रिक, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है और गुजर कितने पे से रही है? डीएस एरिया एलिमेंट में से, यानी कि ई डॉट डीएस। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? आप अगर डॉट प्रोडक्ट को हटाओगे तो डॉट प्रोडक्ट हटाने के लिए हमारा कॉस थीटा लिया जाता है, यानी कि फाई ई इज इक्वल टू ई डीएस कॉस थीटा। बेटा दैट मीन्स दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मतलब वो मिनिमम कब हो सकता है और मैक्सिमम कब हो सकता है। यानी कि इसके हमारे दो केसेस बनते हैं। यानी कि बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम कब होगा, यानी कि कम से कम कब रहेगा, और ये हमारा ज्यादा से ज्यादा कब होगा। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा कॉस थीटा है, जब हमारा कॉस थीटा मैक्सिमम रहेगा, दैट मीन्स क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या रहेगा? मैक्सिमम। और बेटा कॉस थीटा की हमारी वैल्यू मैक्सिमम कहां होती है? कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है हमारे 1 पर। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो हमारा कॉस थीटा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 1 किसकी वैल्यू होती है बेटा? कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। दैट मीन्स कॉस से कॉस कैंसिल आउट, थीटा बराबर कितना हो गया? 0 डिग्री। मतलब क्या हुआ बेटा? यानी कि हमारे जब इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारे डीएस यानी कि एरिया एलिमेंट के बीच में जब हमारा एंगल होता है 0 डिग्री का, दैट मीन्स हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा रहता है? मतलब मैक्सिमम। इसके अलावा हमारा दूसरा केस बनता है इसमें मिनिमम का। मिनिमम का केस कैसे बनेगा बेटा? वो चीज देखते हैं। यानी कि मिनिमम रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मिनिमम व्हेन द cos थीटा इज ऑल्सो मिनिमम। यानी कि बेटा जहां cos थीटा भी मिनिमम रहेगा वहीं आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी मिनिमम रहेगा। उसका मतलब क्या है? यानी कि cos थीटा की वैल्यू मिनिमम कहां रहेगी बेटा? 0 डिग्री पे, तो 0 वैल्यू पे। और cos थीटा हमारा क्या रहेगा बेटा? cos थीटा रहेगा हमारा cos 90। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। यानी कि जब आपके ई और डीएस के बीच में थीटा की वैल्यू रहेगी 90 डिग्री, यानी कि बेटा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? ई डीएस कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू होती है बेटा आपकी 0। क्या हुआ? ई डीएस 0। और जब बेटा ये 0, तो हमारी पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई? 0। यानी कि फाई ई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 0। 0 मतलब मिनिमम।